आज के इस वीडियो में हम अमूल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्गीस कुरियन की बात करेंगे, जिनकी वजह से जो कंपनी 1947 में 300 लीटर दूध बेचने से शुरू हुई थी वो आज करीब 3 करोड़ लीटर दूध बेचने लगी है, जिनकी वजह से आज करीब 36 लाख किसान अपना दूध अमूल को बेचते हैं और जिनकी वजह से आज अमूल करीब 18,000 गाँव में फैला हुआ है। वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को गाय रखने के लिए और इस बिजनेस में आने के लिए इंस्पायर किया। परिणाम स्वरूप 1947 में जो देश एक मिल्क डिविजिट कंट्री हुआ करता था वो आज दुनिया का सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले देशों में से एक बन गया है। तो आज की इस वीडियो में हम अमूल कैसे शुरू हुई और इतनी बड़ी कैसे हुई इस पूरी कहानी को जानेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशुतोष और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अमूल कंपनी की शुरुआत भारत के छोटे छोटे गांव के गरीब दूध उत्पादकों को दूध की अच्छी कीमत दिलाने के लिए किया गया था। ये 1946 की बात है। उस टाइम पे गांव के किसानों को दूध मजबूरन दलालों को बेचना पड़ता था, जो कि उनकी मेहनत का एक बड़ा हिस्सा खा जाते थे। और इसके अलावा किसानों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि उस समय पूरे देश में कुछ पॉल्सन जैसे कंपनियों का ही राज था। इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 1946 को एक कॉरपोरेटिव कंपनी के तौर पर किया गया था। कॉरपोरेटिव कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया होता है और गांव के गरीब किसानों को ही उनका अधिकार दिलाने के लिए त्रिभुवन दास ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई के साथ मिलकर अमूल कंपनी की शुरुआत की। आगे चलकर 1949 में त्रिभुवन दास के कहने पर वर्गीस कुरियन ने इस कंपनी को एज ए जूनियर मैनेजर ज्वाइन कर लिया। वर्गीस कुरियन उस समय यानी कि 1950 में विदेश में जाकर पढ़े थे। यूएस में जाकर वहां के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट तक की डिग्री ली थी। इतना पढ़ने के बाद उनके पास बहुत सारी सुविधाएं थी। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर नौकरी कर सकते थे, जहां उनको बहुत सारा पैसा मिल सकता था। लेकिन इसके अलावा उन्होंने देश के किसानों की सहायता करना पसंद किया और अमूल ज्वाइन कर लिया। दरअसल त्रिभुवन दास ने उन्हें इंस्पायर किया कि इस कंपनी को वो आगे लेकर जा सकते हैं और अमूल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। इंडिया उस समय एक मिल्क डिविजिट कंट्री हुआ करता था। दूध इतना कम था कि उन दिनों न्यूजीलैंड जैसे देशों से हमें यहाँ दूध इंपोर्ट करना पड़ता था। और आज हम न केवल लार्ज स्केल पर दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि बहुत मात्रा में दूध एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कंपनी ज्वाइन करने के बाद उनके पास सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उस समय पूरे देश पर पॉल्सन डेयरी का कब्जा था। इसी वजह से गरीब किसानों को बिचौलियों के माध्यम से अपना दूध बहुत ही कम दामों में पॉल्सन जैसे कंपनियों को बेचना पड़ता था। तभी त्रिभुवन दास ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ मिलकर गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगे कि पॉल्सन डेयरी को दूध ना बेचे और अपने इस कॉरपोरेटिव कंपनी को सही दाम में दूध बेचे, ताकि बिचौलियों से बचा जा सके और दूध का सही दाम मिल सके। धीरे धीरे गरीब किसानों को अमूल की यह बात समझ आने लगी और इस तरह धीरे धीरे बहुत सारे दूध उत्पादक किसान अमूल से जुड़ते चले गए। और फिर वर्गीस कुरियन ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें कि कम से कम लागत में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। सबसे पहले गांव-गांव में छोटे छोटे प्लांट लगाए गए, जहां गांव के सारे लोग दूध इकट्ठा करते थे। गांव से दूध की क्वालिटी चेक करने के बाद दूध को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भेज दिया जाता था और फिर वहां भी जांच करने के बाद उसे राज्य स्तर पर भेज दिया जाता था, जहां पर इसकी पैकिंग होती थी। और इसी प्रोसेस के बाद दूध लोगों के घरों में पहुंचने लगे। और इसके बाद जब लोगों को दूध का सही दाम मिलने लगा और दूध बिकने लगा तो लोगों को मुनाफा होने लगा और जो किसान एक गाय रखता था वो 10, 20, 50 गाय रखने लगा। इस कंपनी की सफलता का एक बड़ा कारण मिल्क पाउडर भी है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना था कि भैंस के दूध का मिल्क पाउडर नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन वर्गीस कुरियन ने सभी को गलत साबित करते हुए भैंस के दूध के साथ रिसर्च करते हुए एक नई खोज की और भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाया। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।